देख पिंटू, अपने बैल को अच्छी तरीके से बांध के रख, दूसरे के खेत में घुसा जा रहा है। अरे पिंटू, तेरा घर उजड़ने वाला है। अरे दादी, जब वो बेचारा कह रहा है कि इलायची जी से प्यार करता है तो करने दो ना प्यार, हम आप क्यों बीच में पड़े? अरे तू पत्नी होकर कैसी बातें कर सकती है? दादी, ये हमारी पत्नी है ही नहीं। इलायची जी, हमारा सुख चैन उड़ा के आप खुद सो रही हैं। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे इलायची जी। हमें प्लीज प्लीज कुछ करिए इलायची जी। I love you। ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है तू? गम क्या नाम है हमारा? पंचम। इतनी रात गई शराब पीकर तू मेरे साथ? अरे शर्म नहीं आती तुझे? आए? अरे तेरी दादी की उम्र की हूं मैं। देखिए दादी, हमारी बात तो सुनिए। हमें पता है कि आप हमारी दादी की उम्र की हैं, लेकिन इलायची जी हमारी उम्र की है ना। हम तो उनके पास। मेरी बच्ची, भोली भाली बच्ची के साथ तू? नहीं दादी, दो ही कान है, निकल जाएगा। छोड़ दो प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दूं? शादीशुदा होकर एक कुंवारी लड़की पे डोरे डालता है। शर्म नहीं आती तुझे? तूने इसे अकेला समझा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमें लगा कि ये है, लेकिन आप निकली। बदतमीज इंसान, एक तो शादीशुदा होकर ऐसी गंदी बातें अपने दिल में रखता है और ऊपर से जबान लड़ाता है। नहीं, हम दादी, अब प्लीज एक बारी हमारी बात सुन लीजिए। एक बारी, बस एक बारी बिना थप्पड़ के सुन लीजिए। उसके बाद आप चाहे जितने मर्जी चाहे मार सकते। एक मौका दे दीजिए, बताने का मौका तो दीजिए। दादी दादी, एक सेकंड देखिए, हमारे दिल में बिल्कुल भी कोई मैल नहीं है। हम जो हैं इलायची जी से बहुत प्यार करते हैं। बदतमीज इंसान, अपनी बीवी क्या पापड़ तलने के लिए रखा है? अरे शादीशुदा होकर तो ऐसी बातें करता है? देखिए दादी, वो हमारी बीवी नहीं है, हम शादीशुदा नहीं है, हम कंवारे हैं। बेशरम, जो ऊपर सो रही है वो तेरी बुआ लगती है क्या? दादी एक मिनट रुक जाइए, अभी मत मारिएगा, मैं बताती हूँ। दादी देखिए, जितना ही प्यार मुझसे करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा मैं इनसे प्यार करती हूँ। देख इलायची, मैं तुझ पे तो हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि जो कुछ किया धरा है सब इसका है। नहीं प्लीज। इलायची जी, ये क्या हो रहा है? देख पिंटू, अपने बैल को अच्छी तरीके से बांध के रख, दूसरे के खेत में घुसा जा रहा है। पता नहीं कौन सा मंत्र फूका है मेरी बेटी पर, जो इसके प्यार में फंस गई है। अरे पिंटू, तेरा घर उजड़ने वाला है। अरे दादी, जब वो बेचारा कह रहा है कि इलायची जी से प्यार करता है तो करने दो ना प्यार, हम आप क्यों बीच में पड़े हैं? मैं तो खुद ही अपना ठिकाना ढूंढ रहा हूँ, मतलब ढूंढ रही हूँ। अरे तू पत्नी होकर कैसी बातें कर सकती है? दादी, ये हमारी पत्नी है ही नहीं। हाय पिंटू, एक ही झटके में तेरे सारे बाल नोच दिए। अब तू चोटी कैसे डालेगी? दादी, इनके ये बाल
नकली है। ये हमारी बीवी नहीं है, ये हमारा बचपन का दोस्त पिंटू है। हाय दादी। हे भगवान, ये कैसी नौटंकी चल रही है। दादी, मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल पापा ने जीजा जी को नौकरी तो दी थी यहाँ पर, लेकिन उसके सामने ना एक शर्त रखी कि जीजा जी को शादीशुदा होना पड़ेगा, तभी उन्हें नौकरी और ऊपर बरसाती में रहने को मिलेगा। तो मजबूरी में आके जीजा जी ने ये शादीशुदा होने का नाटक किया और पिंटू जी बन गए पिंटू भाभी। लेकिन दादी, मेरा यकीन मानिए, हम दोनों वाकई में सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। और खास बात यह है कि ये एकदम दादाजी की तरह है, सेम टू सेम। हाँ, हाँ तेरे दादाजी मुझसे ऐसे ही डरते थे। हाँ। वैसे अरे थप्पड़ नहीं मार रही हूँ, लड़का तो भला है। मोर को मैं मना लूंगी। हाँ, तुम दोनों की शादी की जिम्मेदारी अब मेरी। क्या? दादी, I love you। दादी, I love you। अब हमें समझ आया कि इलायची जी को इतनी खूबसूरती कहाँ से मिली है। दादी से, हमारी प्यारी दादी से। दादी, I love you, दादी। हालत बड़ी खराब हो रखी है। ऐसा लग रहा है पेट में दुश्मन देश के जहाज उड़ रही हो और अलग अलग ठिकानों पे बमबारी कर रही हो। अरे लोटे, तुझे पता है पिंकी जी की कितनी बुरी हालत हो रखी है। मतलब ऐसे वो खिचड़ी खा के आए हींग के तड़के वाली, मतलब घुस नहीं रही थी। आज उंगली डाल डाल के अंदर डाली बड़ी मुश्किल से। तो जहर खा लेना। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि मतलब सबके सब हमें चूहे मारने वाले जहर क्यों खिला रही है? मंगीलाल, पिंकी जी को क्या लग रही है ना, पिंकी जी जरूर पिछले जन्म में ना बिल्ले रहे होंगे, बिल्ले। हाँ, बहुत सारे चूहे मारे होंगे, इसीलिए इस जन्म में सजा मिल रही है। ये भगवान, बैठा भी ना जा। अरे रो भैया रो। हाँ हाँ, कैसी तबीयत है तुम लोगों की? सेठ जी, हाँ, पेट का नेटवर्क बड़ा अजीब सा हो रखा है। इनकमिंग बंद हो रखी है और आउटगोइंग धड़ाधड़ चल रही है। अच्छा, ना ना घबराने की कोई बात ना है। देखो मैं जो है अभी मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आ रहा हूँ। तुम लोगों की जो है एकदम खैरियत बना के आ रहा हूँ कि भैया भगवान इन्हें ठीक कर दे। है? तो प्रसाद चढ़ाया मैंने तुम लोगों के लिए, कोई चिंता मत करो। सच कह रही है आप सेठ जी। आपकी मतलब ये बात सुन के ना पिंकी जी की देखो आंखें गीली हो गई, पर आंसू बाहर ना निकल रही है। प्रेशर बढ़ रही है ना पिंकी जी का, इसलिए आंसू रुक गए। हाँ, तो चिंता किस बात की है? प्रसाद चढ़ाया, कुछ ना हो प्रसाद खाओ। मंगीलाल इधर आ। ले लाइए सेठ जी, अब तो भगवान ही मालिक है। हाँ। बांट दे सब में। अरे ये तो बांट बेटा। हाँ, दे ले बेटा, खिला ले, तू भी खा ले। हाँ हाँ, वाह अति उत्तम। वाह 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 सेठ जी, मतलब इतनी सी भी मिठाई खा के ना, मतलब ये प्रसाद खा के ना पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कूलर चालू कर दिया किसी ने। अरे बाबू, ये उस आदमी के पीछे भागो भागो मारो मारो क्यों कर रही है लोग? अरे दारोगा जी, वो जो पिछले गली वाली मंदिर है ना, हाँ। वहाँ के पुजारी जी को बदनाम करने के लिए इस नालायक कमबख्त ने अभी जो प्रसाद बटी है ना, हाँ। उसमें चूहा मारने वाली जहर मिला दिया। मैं भी जरा उसको ठोक बजा के आता हूँ। मेरे तो भाग्य फूट गया। चले दुकान में ताला मार लूं। बचपन से दिल्ली में तू भी ना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग। अम्मा एक बात कहूं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तू अपनी पोती की शादी देख लेगी। पता है मुझे, 4 दिन बचे जिंदगी के। अलार्म की तरह बच के मुझे याद दिलाने की जरूरत ना है। अम्मा तू ना एकदम मुझ पे गई है। किसी भी बात का सीधा मतलब मत निकालियो, हर बात का जो है उल्टा मतलब निकालेगी।
अम्मा चाय लाऊं? हाँ, तो चाय पिला पिला के मेरे पेट में गैस करके मुझे गुब्बारा बना दे। हाँ, अरे खाना क्या कबूतर खा गए? अम्मा खाना तो तैयार है, वो आप लोग समोसे खा रहे थे तो। बस, मेरे समोसे के मटर गिरने की जरूरत नहीं है। जाके लस्सी लेकर आ। हमारे समोसे तो अच्छे हैं। हाँ, प्रणाम सेठ जी। प्रणाम दादी जी। जीता रे छन। अरे अम्मा चंचन ना, टन। अच्छा, सेठ जी पंचम। हाँ वही। अरे तो इधर आ, बैठ। सुन, मैं कह रहा हूं कि शादी के सामान की बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं तुझे दूंगा वो लिस्ट है, तो आराम से कायदे से खरीद के वो सामान ले आइयो, ठीक है? मोर, वैसे तेरा लाया हुआ रिश्ता अच्छा है, लेकिन एक बात कहूं, मुझे ये लड़का बड़ा भला लगता है। कितना होनहार, समझदार, इज्जतदार, और जब देखो जब सर झुका के खड़ा रहता है। अरे लेकिन अम्मा, ये तो पहले से शादीशुदा है। हाँ, अरे मान ले कि अगर इसकी शादी ना हुई हो तो? शादीशुदा ना होता तो भी किस लायक है बताओ? वो तो मैंने अपनी दुकान पे नौकरी दे दी, वरना किसी स्टेशन पे हारमोनियम लेकर गाना बजा रहा होता। ये हो सकता है इसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर स्टेशन पर मिल जाए और इससे गाना गवाए तो? ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मिले तो ये अच्छा है। बताओ, जो म्यूजिक डायरेक्टर जो है स्टेशन की खाक सामने आओ, क्या फायदा ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर से? अरे मान ले कि अगर मिल गया तो? अरे मान ले, तू तो रट लगा गई अम्मा, एकदम बच्चों की तरह है। कितना मनवाएगी? एक बात बताऊं अम्मा, बुआ के अगर मूछे निकले आए तो वो फूफा ना हो जाती है। बात कर रही है तू भी बेकार की। मोर, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, इंसान की परख तो है मुझ में। हाँ, ज्यादा तो देखी होगी तूने दुनिया, 90 में 2 ही कम होंगे। अस्सी में 2 कम है। अरे हाँ चल, 80 में 2 कम सही। अम्मा एक बात कहूं, अब देख, इलायची की शादी हो रही है, तू बस ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर कि सब कुछ कुशल मंगल हो जाए, ठीक है? चल मैं निकल, ले तू भी खा ले, हैं? काम करना भी बहुत। चल मैं चल जाऊं, बहुत काम है अम्मा। तुम लोग चिंता ना करो, तुम दोनों की शादी मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवा के रहूंगी। ले सुन सका, मन नहीं है। अरे टन, तू तो खा ले। दादी पंचम। हाँ, जो भी है खा ले। मन नहीं है। तुम लोग बड़े किस्मत वाले हो, यहाँ की आलू चाट दूर दूर तक मशहूर है। ये लो, यहाँ पोती की जिंदगी उबली खिचड़ी हो रखी है, दादी मजे से चटकारे लेने में मस्त है। मेरे जबान से ज्यादा मेरे हाथ चलते हैं, संभाल के मुंह खोलियो। बड़ा जिद्दी है मोर, जिस बात की अगरबत्ती जला ले उसी का धुआं घुमाता फिरता है। दादी जी, हमें तो ऐसा लगता है कि हमें कभी जिंदगी में खुशी मिलने ही नहीं वाली है। डैडी, मैं पापा को अच्छे से जानती हूँ। अरे हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानने वाले हैं वो ना जीजा जी को ऐसे घोड़े चढ़ते हुए देख ही नहीं सकते। जीजा जी ना सिर्फ उनके लिए वो गधे हैं जो पूरे दिन उनके दुकान में बस काम कर सकता है, बस। अब तेरे सामने बात की थी ना, कानों में सीमेंट घोल के बैठा है वो। अरे दादी, अगर बचपन में कान ठीक से खींच दिए होते ना तो आज सब बातें ठीक ठीक सुन रहे होते। फिर बोल रहे हैं इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। गोलगप्पे खाने दे मुझे। गली का आशिक। अब ये बताइए करना क्या है?
क्या करना मतलब? क्या करना है? अरे कोई आइडिया होता भी मेरे पास तो यहाँ मैं शोक सबर लगा के बैठी होती, गोलगप्पे खा रही होती दुख में। नहीं, भगवान जी आप प्लीज प्लीज कोई आइडिया दो। उम्मीद की किरण दिखाओ यार, किरण। हाँ भगवान प्लीज। क्या इलायची, हमारे बिना गोलगप्पे की पार्टी? वेरी गुड दादी। ये कौन है? किरण। किरण? किरण? उम्मीद की किरण दादी, मिल गई मिल गई। ये कौन? ये कौन है? मार्केट में नहीं आई है। सुन अड़चन। सेठ जी पंचम। अबे तुझे देख के ऐसा लगता है जैसे मेरी खुशियों में अड़चन आने वाली है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि तुझे अड़चन कह के बुलाऊं, समझ रहा है? काम की बात सुन, इलायची की शादी होने वाली है, महीना भर तक कोई छुट्टी ना मिलेगी, समझ रहा है? सारे काम तुझे ही करने हैं। जी। इलायची की शादी हो रही है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हम ये सोच रहे थे कि वो शादी में तोहफा देना पड़ता है और तोहफा देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम ये सोच रहे थे कि वो तोहफे के लिए पैसे कहाँ से लाएं। गुर्दे बेच दियो। अरे इंस्पेक्टर साहब, है? अरे क्या है, लहंगे की दुकान है, थाना ना है, क्यों झांक रहे हो? सेठ जी, हाँ। लहंगे लेने आए आप क्या? अच्छा। ये आपकी दुकान के लहंगे हमारे बनारस में बड़े मशहूर हैं। आप बनारस से आए हैं? हाँ ये बनारस से आए हैं। अरे वाह, फिर तो आप हमारे दामाद के शहर से आए हैं। ख्वाहिश तो दामाद बनने की है जी? मतलब ये कि हाँ, हम यही दिल्ली वालों के दामाद हैं, ससुराल यही है हमारा। अरे सुस्वागतम इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। आप बनारस से हैं? क्या बात है। हाँ बनारस से है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। आपको ये जान के काफी खुशी होगी कि सेठ जी की जो बेटी जी हैं इलायची जी, इनका रिश्ता तय हुआ है बनारस में। अच्छा, किसके साथ? पुष्पेंद्र जी हैं, उनका घाट के पास बहुत बड़ा शोरूम है। और पुष्पेंद्र सेठ जी। पुष्पेंद्र? हाँ पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र। हाँ हाँ हाँ, पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र? हाँ हाँ पुष्पेंद्र। हाँ पुष्पेंद्र। छी 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 सेठ जी, आप अपनी बेटी को काला पानी की सजा क्यों सुना रहे हैं? बनारस का सबसे छटा हुआ बदमाश है वो पुष्पेंद्र। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये क्या बोल रहे हैं पापा? हाँ जितनी तो उस आदमी की उम्र नहीं है, उससे ज्यादा तो उसके नाम पे मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि बहुत ऊंचा खानदान है। हाँ बहुत ऊंचे खानदान से, पर बुराई के मामले में ऊपर वाला भी जब आसमान से नीचे देखता होगा, ऐसा घटिया खानदान कैसे बनाया सोचता होगा। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये घटिया खानदान है? हाँ, और ये लोग फ्रॉड हैं सेठ जी। हाँ, क्या? ये वाला पुष्पेंद्र भी फ्रॉड है? अरे एक मिनट इलायची, तू रो मत, 2 मिनट रुक जा। एक मिनट। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। भाई ये रिश्ता तो हमारे पंडित जी ने कराया है। आपका एक पुष्पेंद्र मेरी हिट लिस्ट पर है। जिस दिन भी मेरे हाथ लग गया, उस दिन उसे 10 साल की उम्र कैद की सजा सुना दूंगा। आप बस अपनी बेटी का हाथ ऐसे जालसाज आदमी के हाथ में मत दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह ही मैंने अखबार में अपना राशिफल देखा, उसमें लिखा था कि आज मैं बनारस से आए हुए किसी इंस्पेक्टर को तोहफा दूंगा। तोहफा? हाँ तो दीजिए। बिल्कुल देंगे। 1 मिनट। जरा
टोपी निकालिए। टोपी निकाली, ले लीजिए टोपी। खड़े हुई है। सेठ जी तोहफा। ललित के बच्चे, पुलिस की नकली वर्दी पहनकर तू पुलिस वालों को बदनाम कर रहा है? मेरी बेटी की शादी में ग्रहण लगाने आया है तू? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अरे मत। अरे ये बता तुझे किसने भेजा यहाँ पे? अरे सेठ जी मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आया अपनी ऐसा मत। नाक पे मुक्का मारो सेठ जी, नाक पे एक ही मुक्का मर जाएंगे। हाँ अबे और टन सेठ जी पंचम। अरे सुन तो, इसने जो है शादी की मिठाई ना खाई, इसने शादू के लड्डू खिलाओ, समझ रहा है तू? शादी के लड्डू खिलाए से, और सुन ऐसे बारीक कूट कूट के खिलाइयो, खिला। जो हमारे सेठ जी कहेंगे। तेरी तो नकली नकली बनता। और सुन, शादी में खाना खाने जरूर रहियो अपनी बहन की। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और बस यही सोच रहे हैं कि कौन से सुर लगा लगा के रोएं आपकी विदाई पे। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो वाकई में हार मान ली है। क्यों? क्यों? मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं अपने आप आसमान से नीचे आएंगे और आपके पापा को कहेंगे कि अपने नौकर पंचम से शादी करा दो अपने बेटे की? एग्जैक्टली जो कुछ भी करना है हमें खुद करना है, और अब एक ही रास्ता बचा है जिससे हम दोनों एक हो सके। हाँ तो बताइए कब कहाँ कैसे कूदना है? छी, इलायची जान लेने वालों में से है, जान देने वालों में से नहीं। इलायची जी कभी कभी आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे कि हम अगर आपके बेडरूम में जाके खड्डा खोदेंगे ना तो वहां पे हमें कम से कम 5-6 लाशें मिलेंगी गड़ी हुई। लाशों का तो पता नहीं, लेकिन आपने मनुष्यत फैलाने से रोका नहीं ना अपने आप को। तो मैं बता रही हूँ कि आपको एक गाड़ दूंगी अपने बेडरूम में। पूरा प्लान सुन लीजिए अब। बोलिए। देखिए जीजा जी, इट्स हाई टाइम के हमें सबको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या? देखिए इलायची जी, जब आप ऐसा कर रही होंगी तो हमें प्लीज 10 मिनट पहले बता दीजिएगा, हम यहाँ से भाग जाएंगे ताकि हमें सेठ जी कभी पकड़ ना पाए। फट्टू जीजा जी। हाँ है। मैं अकेले पापा से बात नहीं करने वाली हूँ, पहले आप जाएंगे उनसे बात करने के लिए। ओके? हम कैसे करेंगे? इलायची जी आप हमें शेर के दांत में लगे कीड़े को खरोचने की बात कह रही हैं। जीजा जी ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप प्लीज जाइए और पापा से मेरा हाथ मांगिए, और इस बार आपने गड़बड़ की ना तो वहीं आके आपकी धुलाई कर दूंगी मैं। इसमें टंटे हो रखे हैं। सेठ जी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देख, सेब बहुत महंगे चल रहे हैं, ये तो मैं दे ना पाऊंगा। जब सस्ते हो जाएंगे ना तब मांगियो। सेठ जी हम यहाँ पर आपके सेब मांगने नहीं आए। क्या मांगने आया है? सेठ जी आज वक्त आ गया है कि हम आपको सच बता दें। मेरे गले से पैसे चुराए तूने? नहीं सेठ जी, उससे भी बड़ा सच। लहंगे चुराए हैं मिसेस पंचम के लिए? नहीं सेठ जी, उससे भी बड़ा सच। अरे इससे बड़ा सच क्या है? क्या चाह रहा है तू? जानदारे चाह रहा है क्या? हम मैं तेरी मतलब ये अच्छा तो पूरी कर ना पाऊंगा। महबूबा तो तू है ना मेरी, जो मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊं। सेठ जी चांद तारे नहीं, पर आपकी चांद जैसी बेटी। मतलब? सेठ जी वो हम आपको काफी समय से बताने की कोशिश कर रहे थे, हम आपकी बेटी इलायची जी से प्यार करते हैं। और आपकी बेटी भी हमसे प्यार करती है और हम उनसे शादी करना चाहते हैं, और आप उनका हाथ हमें दे दीजिए।
मेरे दामाद, मैं तो कब से ये सपना देख रहा था कि तू मेरा दामाद बनेगा। मेरा दामाद। थैंक यू पापा। मेरा दामाद, मेरा दामाद। क्या हुआ? पिंटू मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, सब कुछ पिंटू ही है। तुम शर्त जीत गई बुबू। सेठ जी, हम शरारत कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे, वो बुबू और हमारे बीच में शर्त लगी थी। सेठ जी, हमें अब पूरा विश्वास हो गया, आप ना हमें एक नंबर का उल्लू बेवकूफ पाजी समझते हैं। सॉरी सेठ जी, हम चलते हैं। जीत गए? हाँ, चलो आओ। जीजा जी छत पर है। हाँ है, ये क्या कर रही हैं? अरे जीजा जी, अरे, आप कितने बेकार इंसान हैं। आपके कान पे ना मुगले आजम बजानी चाहिए रात को, पूरे रात गाने सुनने चाहिए मुगले आजम के। प्यार किया तो डरना क्या, ऐसी मूवी दिखानी चाहिए। हम तुमसे प्यार करते हैं एक दूसरे के वास्ते, तभी आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आएगी। इतना अच्छा मौका गवा दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। किधर गए? देखिए एलआईसी जी, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हम अपना मौका गवा सकते थे या अपनी जान। तो हमने सोचा फिलहाल मौका गवा देते हैं। Really? मन कर रहा है कि आपकी आरती उतारूं। ओह गॉड, और नारियल खुद ही आपके सर पे फोड़ूंगी मैं। अभी बताती हूँ मैं। सुनो, डरपोक। हाँ, हैं हम डरपोक। देखिए, आप हमारी बात समझिए, आप सुनिए तो सही एक बारी। अरे सुनिए तो आप। किधर गए? पता है, बस 10 दिन बाकी है और उसके बाद मुझे तो ऐसा लगता है शनाई वाले के बाजू में ना आप बैठे होंगे हारमोनियम यूं बजाते हुए। हाँ, सब पता है मुझे। देखिए, आप हमारी बात सुनिए कान खोल के। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और हम आपकी शादी किसी और के साथ नहीं होने देंगे। ये आपको विश्वास दिला रहे हैं, आपकी शादी हमारे साथ ही होगी। अरे अब क्या फायदा यार, ये सब नीचे बोला चल रहा है पापा के सामने। आपके ढिंडोरा पीट रहा, कोई फायदा नहीं है, आपका ही कोई फायदा नहीं है। देखिए एलआईसी जी, आप समझ नहीं रही हैं। आपको पता भी है क्या हुआ? उन्होंने चाकू निकाल लिया यार सेठ जी ने, और वो चाकू के निशाने पर हम थे। अगर एक और शब्द और बोलते ना तो हमारी बोलती बंद हो जाती हमेशा हमेशा के लिए। मतलब जान प्यारी और इलायची नहीं। अरे मुझे समझ जाना चाहिए था कि आपसे एक पैसा कुछ नहीं होने वाला है। सब मुझे ही करना, मैं ही करूं। ऐसा नहीं है यार। आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आप क्या करेंगे? आप ये बताइए। क्या करूंगी अभी बताती हूँ। पापा को ना सारा सच बता दूंगी, उसके बाद बोलूंगी कि आप शादीशुदा नहीं हो और मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसके बाद आपको पता चलेगा। फट्टो। हाँ है हम। अरे यार, देखिए, आप ऐसी फालतू बातें मत करिए प्लीज। हमें थोड़ा सा समय दीजिए एलआईसी जी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। आप प्लीज हमें वक्त दीजिए। वक्त? अरे थोड़े ही वक्त के बाद ना चांदनी चौक में ना मेरी शादी का कार्ड बांटते फिरोगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। नहीं, मैं सच बता दूंगी और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। और 2-3 डंडे तो मार के ही रहूंगी आज। मैं आपको बताती हूँ अभी। किधर गए? इधर हैं। इधर बता। रुको, एक डंडा तो मार के ही रहूंगी। एलआईसी जी इधर हैं। लग गई हमें। एलआईसी जी देखिए, मत करिए।
अरे क्या देख रहे हो इलायची के पापा, चढ़ाओ ना, मुझे हाथ दो। अरे तुझे ना हमेशा हाथ दो ये करो, चल ला हाथ ला। चल। अरे 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 बच्चा, अरे यार अबे जल्दी आ। सेठ जी, अच्छा सुन खनखन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पीछे जो है मेरा गल्ला खनखनाता रहना चाहिए। हम आ रहे हैं बहुत जल्दी, 2 दिन में आ जाएंगे, ठीक है? अरे अरे बेटा इलायची इधर आ। खान पीने को सब सामान सट्टा जाइम धरो है। हाँ। इधर आ। अरे इलायची, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे 2 दिन की तो बात है बस। पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे तकिए के नीचे रख दिए, 100 रुपए ले लियो, ठीक है? नहीं पापा वो बात नहीं है। अरे कम पड़े तो मूंग दाल के डिब्बे पे 2000 है, वो ले लियो। नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और बताना है हम दोनों को। अरे पैसे ना चाहिए? तबीयत तो ठीक है तेरी, क्या हुआ? पापा मैं जीजा जी से प्यार करती हूँ। ये शादीशुदा नहीं है, ये पिंटू भाभी नहीं, पिंटू भैया है। और मैं प्लीज मेरी इनसे शादी करा दीजिए, प्लीज पापा, प्लीज 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 प्लीज। हे भगवान, इलायची के पापा मेरे तो भागे फूट गए। सेठ जी वो हम वो क्या है कि तू इसमें ढंगे से प्यार करती है? सेठ जी जी, जी पापा। मतलब तेरी अगर इसके साथ शादी ना हुई तो तू किसी के साथ शादी ना करेगी? मतलब जिंदगी भर यही कुंवारी बैठी रहेगी? जी पापा। हे भगवान, इलायची के पापा, तुम्हें गहरा सदमा लगा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे हट, मुझे कोई सदमा ना लगा है। मैं सब इलायची अरे ये इन लोगों की जो आपस में शर्त लगती है ना मुझे बेवकूफ बनाने की उसमें मिसेस पंचम की खूब आमदनी हो रही है। हाँ हाँ। अरे चुप रहिए ना। और पापा ये कोई शर्त नहीं है, मैं सच में इनसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे देख, एक बात सुन इलायची बेटा, एक बार मेरी बात सुन ले। पैसा तेरी जेब से जाए या मेरे गले से जाए, पैसा तो मेरा ही जाना है। नहीं पापा आप समझने की कोशिश। एक मिनट इलायची, देख मैं समझ रहा हूँ तू जो है शादी के नाम पे बिदकी हुई है? घबरा क्यों रही है? अरे जा तो रहे हैं, तेरे बाबा ठोक बजा गए ऐसे थोड़ा ही कहीं कि वो करेंगे, एकदम आराम से पूरा परिवार देख के आएंगे। अपनी बेटी की ब्याह क्या मैं ऐसे ही कर दूंगा कहीं पे? पर पापा मैं एक मिनट सुन, और सबसे बड़ी बात यह है कि शादीशुदा आदमी के साथ ऐसी मजाक ना करनी चाहिए, मिसेस पंचम को बुरा लग सकता है। हाँ और क्या, सही बात। अरे सुन, बैग दे जल्दी ला। हाँ। बैग उठा मेरा। अरे यार ओए चल, चला ना, मोबाइल देख रहा है इतनी देर से। चल ध्यान रखियो घर का, और तुम दुकान का ध्यान रखियो, बता रहे हो। टाटा सेठ जी, हाँ, टाटा। चलो टाटा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार तुम लोग अपने चक्कर हमें क्यों घसीट लेते हो? हैं? हर बात में हमें पेल देते हो। जीजा जी प्लीज निराश मत होइए ना, ये गेम हम ही जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पीलू तेरे विश्वास वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो मैं तो कह रहा हूँ सारी गलती इस बेवकूफ फट्टू की है। अरे
अरे लड़की का हाथ मांगने जाए तो थोड़ा सीना चौड़ा करके जाए, हैं? 6 फुट का शरीर और जान इसमें हिम्मत तो है 2.5 ग्राम भी ना। पिंटू जी, जिन्होंने कभी जनरल की टिकट नहीं कटाई होती ना, उन्हें फर्स्ट एसी की बातें नहीं करनी चाहिए। हिम्मत की बात आप कर रहे हैं। इलायची, तूने मोर से कुछ भी ना सीखा। उसने बेकार का वक्त जाया ना किया। तेरी अम्मा का हाथ पकड़ा और भाग गया, कहानी खत्म। अरे दादी, अब छत से बरसाती तक भागना भी कोई भागना होता है? पिंटू, तेरी अलग ही बीमारी है, जब भी मुंह खोले बकवास करे हैं? अब तुम लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो। देखो, तुम दोनों भाग के शादी कर लो। एक बार शादी हो जाएगी ना, तो फिर तू उसका नौकर नहीं दामाद बन जाएगा। और हमारे यहाँ दामाद की अच्छी खातिर होती है। इलू, दादी ने क्या आइडिया की बॉल डालिया यार, लपक ले। नहीं, मैं भाग के शादी नहीं कर सकती हूँ। क्यों? सांस की बीमारी है? नहीं दादी, मैं इतना बड़ा धोखा थोड़ी ना करूंगी ना पापा के साथ। ये गलत है। सही बात है। गलत तो ये है कि 2 प्रेम करने वाले एक नहीं हो रहे। सही बात है। अरे मामला ठंडा हो जाएगा, घर वापस आ जाना, माफी मांग लेना। अब तो तुम दोनों भाग के शादी करने की तैयारी करो। अरे भाई, कौन किसके साथ भाग के शादी कर रहा है भैया? साफ सी बात बता देता हमें। मामा आप मामा ने तो कहा तेरा ताऊ हूं मैं? हैं? देख भाई, हमें गुमराह करने की कोशिश मत कर, सीधे सीधे बता कि कौन किसके साथ भाग के शादी कर रहा है। मैं और दादी इस बारे में बात कर रहे थे कि आपकी शादी के बारे में, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इलायची जी ने आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान बनाया है। आप सुनिए तो सही, आप बताइए तो सही। बता ना। मैं बताऊं? हाँ, मैंने ये प्लान बनाया कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको त्योहार से भागने की ना आदत है, तो आपकी शादी भाग के होनी चाहिए। यस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भैया दशहरी बोल के सफेदा हाथ में पकड़ा रहे। दशहरी से याद आया, वो फ्रिज में आम रखे होंगे, जरा लपक के आ रहे हैं। अरे भैया, किधर है भैया? हाँ भाई, क्या हो रहा है? अरे लोटे, सुबह सुबह शुरू हो गया है, तू पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरबार साहब, ये जो दवाई है ना, ये जो मैं पी रहा हूँ, ये एक आयुर्वेदिक काढ़ा है। ओह, इसे पीते ही ना पेट का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब फिर तो ये संजीवनी बूटी हो रखी है। एक काम कर, ला पिंकी जी के मुंह में भी उड़ेल दे, ले मुंह खोल ले यार। अले तो चलो फिर। ये देख, मुंह खोला। हाँ, ले बेटा, इसको भी दे। वाह वाह लोटे, ये दवाई तो वाकई बहुत असरदार लग रही है पिंकी जी को। मतलब पिंकी जी के पेट में ना आज हलचल मच रही है। कसम से सच्ची बता रही हूँ ना, ऐसा कमाल का डॉक्टर है ना, मुर्दे को कवर में से निकाल के खड़ा कर दे। ये फोन आ रहा है, मंगी जी फोन निकालना जरा। अच्छा, देख देख देख। बताओ, 100 साल की उम्र है इनकी, उन्हीं का फोन है। मंगी जरा स्पीकर पे लगाना। हाँ लगा। हाँ डॉक्टर साहब, आप ही की बात चल रही है। लोटे, अरे वो दवाई जो मैंने दी थी ना, वो पी मत लियो। अब वो सिर्फ नहीं है, अरे मेरी बीवी ने गलती से उस शीशी में चूहे मारने की दवाई डाल दी थी। चलें? पिंकी जी ने तो डबल डोज ले लिया था, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। तो दुनिया की पहली बीवी है कि सौत के ना आने पे रो रही है। दादी, आपको मजाक सूझ रहा है? माँ, हमारे दोस्त की मोहब्बत का टाइटैनिक डूब रहा है। ये टाइटैनिक क्या था? टाइटैनिक पानी का जहाज था जो पानी में डूब गया। तो तेरा दोस्त कहाँ से आ गया इस बीच में? वो तो घर पर है। अरे दादी, टाइटैनिक जो ना मोहब्बत की नाव थी। तो सीधे सीधे नहीं बोल सकता था कि मोहब्बत की नाव डूब रही थी? अरे डूब रही थी तो डूबने देना, बेकार में वो क्या टाइट नानी को बीच में ले आया। टाइट नानी नहीं दादी, टाइटैनिक। अरे जो भी है रहने दे।
डूब रही है तो डूबने दे, हम क्या करें। अरे हमने तो कहा था भाग की शादी कर लो, लेकिन उनके ही फेफड़ों में जानना है। मेरी जिंदगी है 4 दिन की, मरने से पहले मैं अपनी पोती को हंसता देखना चाहती हूँ। तो जाके खुद गुदगुदी कर लो, हम तो गुदगुदा ना सकते, कहा कि हमारी तो भाभी है। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे खुश देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ा कर लो। क्या करूं दादी, मेरे कुछ समझ ही ना आ रहा। इधर आ, नहीं मारूंगी। आ समझा? अच्छा दादी, अब मैं समझ गया। मैं समझ गया कि इलायची जी ने इतने खुरापात कहाँ से सीखे। जो चालाकी सब आपकी दी हुई है। मतलब दादी मान गए, आप साधारण ना हो, आप तोप हो तोप। अब क्यों मारा, हम तो तारीफ कर रहे थे। मूंगफली छील के दे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।